स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज से लेकर एक नई सीरीज़ हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं जो कि HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है। अब आप सभी जानते हो HPJIT पोस्ट कोड 965 का एग्ज़ाम अब 4 दिसंबर के बजाय 25 दिसंबर को होने वाला है, तो काफ़ी समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो एक बेहतर तरीके से एक नए सिरे से हम इसकी तैयारी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, चाहे वो बेसिक हो या फिर हार्ड लेवल का हो। सबसे पहले कंप्यूटर के कुछ एक बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले करने वाले हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन हम आज करेंगे, फिर इस प्रकार से 50-50 क्वेश्चन हम हर रोज़ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, ये डिलीजेंस भी है, वर्सेटिलिटी भी, रिलायबिलिटी भी, और ये सभी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, फॉल्टी इनपुट लीड टू फॉल्टी रिजल्ट, इट इज़ नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गीगो, जिसकी फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पूछा गया है, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्सेटिलिटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ नोन एज, तो उसे कहा जाता है डिलीजेंस। ये आपने एक बार याद ज़रूर कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार कन्फ्यूज़न के चक्कर में यहाँ गलत आंसर टिक कर लेते हैं, तो इन्हें आपने ध्यान से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ब्लैंक फॉर सर्क्यूटरी एंड ब्लैंक फॉर मेमोरी। तो फर्स्ट जनरेशन हम सभी जानते हैं जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स के इन्वेंटर अगर बात की जाए तो एम्ब्रोज फ्लेमिंग इसका यहाँ पर सही आंसर आएगा। यहाँ पर क्या किया गया था? मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। तो ये कुछ एक फर्स्ट जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें क्या क्या यूज़ किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे, थर्ड जनरेशन आईसी पर, फोर्थ जनरेशन माइक्रो कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर पर वो बेस्ड थे, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो यूएलएसआई पर बेस्ड थे, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्लॉप्स स्टैंड फॉर। अब देखिए, फ्लॉप्स इसका यूज़ किया जाता है जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड मापने के लिए, और जो मिनी कंप्यूटर होता है उसका हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज में स्पीड मापी जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड इससे मापी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, विच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी। असेंबली लैंग्वेज जिसमें कि मोनोमैनिक्स कोड यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऐड के लिए ऐड, मिनिमम के लिए मिन, इस प्रकार से एवरेज के लिए एवीजी, इस प्रकार के जो कोड यूज़ किए जाते थे वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करते हैं उन्हें असेंबलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, एडजैक स्टैंड फॉर। ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब एडजैक इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कहीं कहीं पर आपको ये कैलकुलेटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कैलकुलेटर और कंप्यूटर दोनों हैं तो आपने कंप्यूटर पर ही टिक करना है। एक बार फिर से इसकी फुल फॉर्म आपने दोहरा लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, इट इज़ कॉल्ड ब्लैंक कॉन्सेप्ट। तो इसे कहा जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसे कहा जाएगा? तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बाय डेवलप्ड बाय। तो जो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो कि एडवैक है, वाज डिजाइन्ड ऑन।
ब्लैंक कॉन्सेप्ट, तो वो स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से बनाया गया था सबसे पहला कंप्यूटर जिसमें कि प्रोग्राम स्टोर किए जा रहे थे जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग was a small experimental machine based on Neumann's stored program concept। तो वो थी मैनचेस्टर मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, ये थे आईसी चिप्स पर। आईसी चिप्स पर फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर दूसरी जनरेशन का, तीसरी जनरेशन आईसी चिप्स पर, चौथी जनरेशन वो एलएसआई और वीएसआई पर थी और माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड थी। थर्ड जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन एडजैक एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन, जो एडिशन ऑपरेशन था वो एडजैक के द्वारा कितनी देरी में या फिर कितने माइक्रोसेकंड में पूरा किया जाता था, तो 1500 माइक्रोसेकंड में वो पूरा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ULSI स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि फोर्थ जनरेशन में ये यूज़ हुई थी, फोर्थ जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इंटेल 4004, IBM 360, IBM 1401 या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए, यहाँ पर जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पर गलत होगा। जो फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर है वो यहाँ पर इंटेल 4004 था, लेकिन जो फर्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर था उसमें इंटेल 4004 का यूज़ नहीं किया गया था, उसमें इंटेल 8008 प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 इसका सही आंसर आएगा। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर कौन था, तो उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था वो था इंटेल 8008। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, आईसी इज़ मेड ऑफ, ये आप सभी जानते हो ये किसकी बनी होती है, आईसी जो है ट्रांजिस्टर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग इन्हें कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, जो कि होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पीडीए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी आसानी से आपको इसका आंसर पता होगा। अ ब्लैंक टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट, उसे कहा जाता है ग्राफिकल टर्मिनल, जो कि टेक्स्ट और इमेज दोनों को दिखा सकता है। द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन द रेंज बिटवीन 8 and 32 बिट्स। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर आर, वो होता है सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, हर चीज़ में ये सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, तो उसे कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर। ब्लैंक टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, उसे डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। इसमें देखिए क्या नहीं होता, इसमें आप जो है वो किसी चीज़ को आप यहाँ पर देखिए, द टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, तो उसे कहा जाता है डम्ब टर्मिनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूजर जनरली अप्लाइज ब्लैंक टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, तो उसमें टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, तो उसे कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। अब फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर आपके फोर्थ जनरेशन में आए, फोर्थ जनरेशन में सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर देखने को मिले। अगर बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की, अब देखिए मिनी और माइक्रो में बस इतना सा फ़र्क है, जहाँ पर आपको ज़्यादा हाई ग्राफिक्स की या फिर आप कुछ एनिमेशन से रिलेटेड कार्य करना चाहते हो या फिर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस वहाँ पर चाहिए, तो मिनी कंप्यूटर को कंसीडर किया जाता है। मिनी कंप्यूटर थोड़े ज़्यादा एडवांस रहते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। अगर बात करें माइक्रो कंप्यूटर, ये फोर्थ जनरेशन में आए। अगर बात करेंगे मिनी कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन में आए थे। अब आपने सर्च करना है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ग्राफिकल टर्मिनल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दे आर, तो जो ग्राफिकल टर्मिनल होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, वो होते हैं वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोलॉग का यूज़ किया जाता है। प्रोलॉग की अगर बात कही जाए तो ये 5th जनरेशन लैंग्वेज है जो 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जॉन मैकार्थी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ ब्लैंक इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसका आंसर आएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पर कई बार सिंपली आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी, ANN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अ ब्लैंक इज अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर। तो उसे कहा जाता है डीप न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज। तो उसे कहा जाता है होपफील्ड नेटवर्क। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच न्यूरल नेटवर्क अलाउ फीडबैक सिग्नल। तो उसे कहा जाता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो वो ये सभी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है, तो इसमें यहाँ पर यूज़ किया जाता है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रेडियल बेसिस फंक्शन, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको देखिए, अगर इसके यहाँ पर एब्रिविएशन कई बार पूछ ली जाती है कि RBF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क हैव ब्लैंक लेयर। तो इसमें 3 लेयर यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। तो वो होती है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। तो 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बेस्ड थे माइक्रो प्रोसेसर पर। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, पूछ लिया जाए सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जिसमें, वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था जो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ किया गया, तो वो इंटेल 4004 नहीं है, वो है इंटेल 8008। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। तो वो है फोर्ट्रेन, जॉन बेकस के द्वारा। द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो कि था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्टेप रेकनर। ये पहला वो कैलकुलेटर था जो ये चारों ऑपरेशन कर सकता था। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। तो वो है विजिकैल्क, ये सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब आपको कुछ एक बातें स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में बता दूंगा, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करेंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम की, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम के जो स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट को कहा जाता है वर्क बुक, और वर्क बुक के कलेक्शन को कहा जाता है वर्क स्पेस। इसे वर्क स्पेस कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी जो एक्सटेंशन होता है, जो स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल की जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx, और 2003 से पहले ये थी XLS। इस प्रकार से कुछ एक ज़रूरी चीज़ें होती है एक्सेल की जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे इसके सेल कितने होते हैं, रोज़ कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, 2003 में कितने थे, 2007 में कितने थे। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बाकी शॉर्टकट कीज़ हर किसी में अलग होती है, एक्सेल में अलग, MS वर्ड में अलग। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने MS ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ करवाई थी, उन्हें आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो 4th जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो थी पावर बिल्डर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वीडियो स्टैंड फॉर वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन अगर यहाँ पर बात करेंगे वीडियो डिस्प्ले यूनिट और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन में ना दे दिया जाए तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी सही आंसर होता है, लेकिन अगर दोनों दे दिया जाए तो आपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट को क्लिक करना है या फिर इसे टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन। तो ये होती है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरमन हॉलरिथ डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड।
उसे कहा जाता है टैबुलेटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडजैक वाज इन्वेंटेड बाय, तो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो ये कुछ एक ज़रूरी 50 क्वेश्चन थे, आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब इसका पार्ट 2 आएगा, और जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी 500 क्वेश्चन की, तो ये पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। जिन्होंने प्लेलिस्ट अभी तक विजिट नहीं की है, HPJIT के लिए एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मैंने उसमें बनाई है, जिसमें कि सबसे पहले आपको करवाया गया है बाइनरी कन्वर्जन, फिर आपको सारे लॉजिक गेट करवाए गए हैं। एक ही वीडियो में आपको लॉजिक गेट के बारे में भी पता लग जाएगा। शॉर्टकट कीज़ करवाई हुई है। MS ऑफिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पर करवाए गए हैं। जो भी कंप्यूटर के लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको करवाए गए हैं। तो उसे आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।